नमस्कार। वेलकम टू स्कूल बुक। स्कूल बुक में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही छोटा सा टॉपिक, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से को पढ़ने से पहले पहले हम लोग देखेंगे, रिकैप करेंगे। तो देखिए रिकैप में क्या है। रिकैप में हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज जो है वो किसी भी बॉडी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। अगर कोई भी बॉडी है तो उसके अंदर चार्ज होगा। जैसे इसका हम लोग किस तरह से एग्जांपल लिए थे कि एग्जांपल ये थी, अगर कोई भी एटम है, जैसे देखिए अगर कोई भी एटम है तो एटम के अंदर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और उसके बाहर में क्या घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या समझा था कि कोई भी बॉडी होता है या कोई भी एलिमेंट है तो उसके अंदर क्या है कि चार्ज है। ओके, तो अगर आप लोगों ने ये लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पे जाइए, आई बटन में क्लिक कीजिए, वहाँ पे मेरा आपको ये लेक्चर दिखेगा। अब देखिए रिकैप करते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है। फ्री चार्ज इज ड्यू टू द लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस। अब फ्री चार्ज क्या है, तो फ्री चार्ज हम लोग जाने थे कि फ्री चार्ज जो होता है वो एटम के न्यूक्लियस और उसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होने के कारण क्या होता है कि वो चार्ज जो वो फ्रीली मूव करने के लिए तैयार होता है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि एज्यूम कीजिए कि ये हमारा एटम है, एटम बीच में ये न्यूक्लियस है और इसके आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है और इसके बीच का जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो इसके डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, ये फ्रीली मूव करने के लिए रेडी है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री चार्ज बोलेंगे। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरह से हमारा ये अर्थ है तो अर्थ का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। और ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, कोई भी बॉडी है उसका एक अपना ये प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी। उसी तरह से अगर कोई भी चार्ज है तो कोई भी चार्ज है तो उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वो भी ऑटोमेटिक उसके अंदर डेवलप हो जाता है, वो उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। ओके, उसके बाद हम लोग ये देखे थे कि करंट जो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हमेशा फ्लो करता है और करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आइए हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे हम लोग को पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखिए ये 1 मार्क्स का क्लास 10th में बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन आता है और इसका डेफिनेशन भी पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो देखिए हम लोग एक बार डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू दैट पॉइंट। एज्यूम कीजिए कि कहने का मतलब ये है कि ये अगर इन्फिनाइट से अगर हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी फिक्स पॉइंट पर अगर हम लोग लेके आते हैं तो उसमें जो वर्क डन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। अब देखिए इसमें पोटेंशियल डिफरेंस की चर्चा क्यों नहीं हो रही है, तो वो हम लोग देखते हैं, आपको ये बताते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये हमारा कोई चार्ज पार्टिकल है तो इसका कोई फील्ड होगा। तो इसका फील्ड एक बात बताइए, कहीं भी अगर रखेंगे तो उसके दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंट क्रिएट हो जाएगा। बट इसका फील्ड जहाँ पे नहीं होगा, इसका फील्ड मान लीजिए एक समय आएगा जहाँ पे इसका फील्ड, एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे इसका फील्ड नहीं है तो इस पॉइंट पे जो है इसके फील्ड नहीं होने का कारण क्या होगा कि यहाँ पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा। तो यहाँ का हम लोग पोटेंशियल जो है हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल क्या है, जीरो है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो इसीलिए हम लोग इस पॉइंट से जो लेके जाते हैं तो उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलते। और ये पॉइंट कौन सा होता है, तो ये पॉइंट हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये पॉइंट क्या है, इन्फिनाइट पर है। ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, इन्फिनाइट पे। तो अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसमें इन्फिनाइट क्यों यूज करते हैं, इन्फिनिटी से हम लोग किसी भी चार्ज को क्यों लेके आ रहे हैं। तो अब देखिए इस पे हम लोग पिछले क्लास में एक न्यूमेरिकल किए थे। अब हम लोग इस पे मैंने दो और न्यूमेरिकल दिया और ये न्यूमेरिकल मैं नहीं बताऊंगा अभी। अगली क्लास जब डिस्कस होगी तो उसमें मैं इस न्यूमेरिकल को डिस्कस करूंगा। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, बस याद करने के लिए, फार्मूला मेमोराइज हमेशा बार बार होते रहे उसके लिए मैंने दे दिया है। और आप लोग इससे बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपसे बना या नहीं बना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। अब देखिए आगे आने वाला जो मेरा वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊँगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि हम लोग ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, बट हम लोग ये नहीं समझ पाते कि आखिर ऐसा क्यों हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट जो है फ्लो करता है। अब देखिए हम लोग ये देखते हैं कि मेटल के अंदर करंट फ्लो करता है। अच्छा, लिक्विड के अंदर भी तो हम लोग बोलते हैं, जैसे नमक को अगर पानी के अंदर हम लोग ये जानते हैं कि नमक है, मान लीजिए वाटर है, इसके अंदर अगर कोई साल्ट डाल दिए, उसको मिक्स कर दिए तो हम देखते हैं कि ये भी क्या होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो उसमें भी जो है चार्ज कैरियर का
का चार्ज करियर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखेंगे अगले अगले लेक्चर में कि हम लोग करंट के बारे में पढ़ेंगे, करंट कहाँ से आया। तो अगला लेक्चर मेरा मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगला लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी है और आपको करंट के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मेरा अगला लेक्चर आप लोग किसी भी स्टूडेंट को जो भी देख रहे हैं वो मिस मत कीजिएगा। अब आप अगर आप लोग को ये समझ में आ रहा है, अगर आप लोग इसे समझ रहे हैं तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं सबको शेयर कीजिए। और अगर कोई स्टूडेंट है जिनको बेसिक से, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्हें भी बेसिक से समझना है, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको क्लियरिटी नज़र आएगी। तो अब हम लोग फेसबुक पे भी हैं, तो हमारे फेसबुक पे जाइए, हमारे फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको पसंद आ रहा है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।